अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। निर्माणाधीन राम मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ दिख रहा है। तस्वीरों में मंदिर में लगी मूर्तियां, संगमरमर का फर्श और उसमें की गई शानदार नक्काशी की साफ दिख रही है। राम मंदिर में लगेंगे सोने के जड़े हुए 14 दरवाजे, हैदराबाद में हुए हैं तैयार। भगवान रामलला के परिसर में लगाए जाएंगे 42 दरवाजे, 14 दरवाजे गर्भगृह में लगेंगे। ज्यादातर दरवाजे मंदिर में भी लगने शुरू। राम मंदिर निर्माण के लिए 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने भी दिया दान। राम मंदिर के लिए जौनपुर के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने दिया 1,11,101 रुपए का दान। कहा, भगवान राम देश की आत्मा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्तों में वीएचपी देश भर में बांटेगी 1 करोड़ से ज्यादा हल्दी अक्षत कलश। मुंबई में भी शुरू की गई खास तैयारी। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में लगी फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों से बनाया गया राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान। कहा, पूरा देश राम मंदिर से जुड़ा है, ये मुझे परेशान करता है। देश गलत दिशा में जा रहा है। सैम पित्रोदा ने कहा, धर्म व्यक्तिगत चीज है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा से मत जोड़िए। राष्ट्रीय मुद्दा शिक्षा, रोजगार, तरक्की, अर्थव्यवस्था, महंगाई, स्वास्थ्य होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, एक प्रधानमंत्री सारा वक्त मंदिरों में बिता रहे हैं, यह परेशानी की बात है। इसकी बजाय मैं स्कूलों और लाइब्रेरी में जाता। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, भारत के लोग समझदार हैं, किस तरह का देश बनाना है ये भारत के लोग तय करेंगे। सैम पित्रोदा ने इशारों में इंडिया अलायंस को दी सलाह। राहुल गांधी ही नेतृत्व कर सकते हैं। सैम पित्रोदा ने दुनिया में भारत को लेकर की बात। कहा, भारत दुनिया की नियति तय कर सकता है, हमें दुनिया के नेताओं से मिलकर बताएं हम कौन है, क्या है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में छारा गांव पहुंचे राहुल गांधी। वीरेंद्र अखाड़ा में पहलवानों से की मुलाकात, बजरंग पुनिया भी साथ। पहलवान दीपक पुनिया का गांव में छारा। दीपक और बजरंग ने वीरेंद्र अखाड़े से एक साथ शुरू की थी कुश्ती। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, नाम लिए बगैर ताकतवर लिखकर कसा तंज। विनेश फोगाट ने लिखा, इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी को लिखे खत की तस्वीर भी शेयर की। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की हलचल। ललन सिंह के जेडीयू प्रमुख पद से इस्तीफा देने की अटकलें। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा देने के लग रहे कयास। खबरों के मुताबिक ललन सिंह ने खुद नीतीश कुमार से पद मुक्त किए जाने का किया था आग्रह। ललन सिंह ने ही नीतीश को पीएम बनने का दिखाया था सपना, जो अब टूट गया। उपेंद्र कुशवाहा का निशाना। श्रीगंगानगर में सीएम भजनलाल ने किया रोड शो। कहा, पेपर लीक करने वालों को मिलेगी सजा। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का एक और फैसला रद्द किया। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द की। 19 दिसंबर को कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा का बयान। पार्टी ने सभी 13 सीटों पर तैयारी करने को कहा। एआईसीसी की बैठक से पहले बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हाईकमान का जो आदेश होगा उसे मानेंगे। दिल्ली में पूर्व विधायक सूरज भान काजल सहित कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का बयान, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना। मराठा आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी शरद पवार और उनकी बेटी। जितेंद्र आव्हाड का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर निशाना। शरद पवार पर लगाए आरोप सिद्ध करें तो राजनीति छोड़ दूंगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी। कोलकाता में अमित शाह, जेपी नड्डा ने की बैठक। 2024 को लेकर बनाई रणनीति। बीजेपी ने बंगाल में 15 सदस्यीय नई कोर कमेटी गठित की। समिति में 10 बंगाल और 5 केंद्रीय नेता शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल के लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा। बीजेपी को 35 सीट का देगी आशीर्वाद। पीएम मोदी से मिले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी। प्रदेश से जुड़ी योजनाओं को लेकर की चर्चा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी को पीएचडी की उपाधि। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया सम्मानित। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है राजेंद्र कुमार तिवारी। यूपी की सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को लेकर की चर्चा। हरियाणा के हिसार में किसानों से मिले उपराष्ट्रपति धनखड़। एक महिला किसान के पैर छुए। नए संसद भवन देखने का किया न्योता। डीप फेक को लेकर सरकार की एडवाइजरी जारी।
कहा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना होगा आईटी नियमों का पालन। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के पास दिखे 2 संदिग्ध, अंग्रेजी में लिखा लेटर भी मिला। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच शुरू की। वीवो पीएमएलए मामले में तीनों आरोपी कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगलों में लगी आग पर तीसरे दिन भी काबू नहीं। आग से बड़े पैमाने पर हो रहा पेड़ों को नुकसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खेत में मवेशी घुसने को लेकर फायरिंग, 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। दोनों पक्षों में पहले लाठी डंडे से हुई मारपीट, बाद में एक पक्ष ने की फायरिंग। बिहार के कटिहार में अवैध आरा मिल की जांच करने गए वन विभाग की टीम पर हमला, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। आरा मिल मालिक और ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला, महिला कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। वन विभाग के कर्मचारियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर जलाने की कोशिश की। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से मिल मालिक सहित 50 लोगों के खिलाफ की गई एफआईआर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में करीब आधा दर्जन लोगों ने बस रोककर की ड्राइवर कंडक्टर की पिटाई, लाठी डंडों से बस में की तोड़फोड़। बस में बैठे कई यात्रियों को भी चोट लगी। बस ड्राइवर ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बस ड्राइवर और एक आरोपी के बीच एक दिन पहले हुआ था विवाद। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए कर रही छापेमारी। दिल्ली के करावल नगर में एक स्क्रैप कर्मचारी की हत्या, बकाया नहीं चुकाने पर किया मर्डर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के एन्नौर में सब्जी पाइप से अमोनिया गैस लीक, 5 लोगों की हालत खराब, अस्पताल भर्ती। असम के तेजपुर में सुबह 5:53 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता दर्ज की गई। मुंबई पुलिस का नो हॉकिंग अभियान जेजे फ्लाईओवर और भिंडी बाजार इलाके में लोगों को जागरूक किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची तमिलनाडु के थूथुकुडी, बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत कार्यों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, अटल टनल के पास लगा लंबा ट्रैफिक जाम। झारखंड सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। शीतलहर को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज, सुबह घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में घने कोहरे से रेल सेवा पर पड़ा असर, विजिबिलिटी कम होने से 25 ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे से कई फ्लाइट्स लेट, 11 इंटरनेशनल और 24 डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर असर। नोएडा में कड़ाके की ठंड शुरू, सुबह छाया घना कोहरा, गाड़ी चलाने वालों को उठानी पड़ी रही परेशानी। गाजियाबाद में भी घने कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी हुई 0, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे लोग। वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप, सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई 0। मुरादाबाद में भी कड़ाके की ठंड, सुबह छाया घना कोहरा, ट्रैफिक पर पड़ा बड़ा असर। पंजाब के अमृतसर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम, गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। शीतलहर की चपेट में गुवाहाटी शहर, सुबह छाया घना कोहरा, हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चलाते दिखे लोग। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, पर्यटक कोहरे में मना रहे जश्न। हमास आतंकियों ने इजराइल की ओर रॉकेट दागे, इजराइल ने आयरन डोम रक्षा प्रणाली से रॉकेट को रोका। इजरायली सेना ने गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की, मचाई भयानक तबाही। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने की जबरदस्त बमबारी, कई बिल्डिंगें ध्वस्त हुई, बेघर हुए लोग। इजरायली हमले में शरणार्थी शिविर की बिल्डिंग में आग लगी, घरों का सामान बर्बाद हुआ। गाजा पट्टी में दिन ढलने के साथ ही इजराइल ने की ताबड़तोड़ बमबारी, आसमान पर छाई धुएं की चादर। गाजा और खान यूनिस में इजराइल ने हमास पर किए जबरदस्त हमले, पिछले 24 घंटों में 240 लोग मारे गए, छोटे छोटे इलाकों में फिलिस्तीनी ले रहे शरण। इजराइल ने गाजा से बरामद शवों को फिलिस्तीनी अधिकारियों को लौटाया, ट्रेलर ट्रक में दर्जनों मृतकों के शव लाए गए। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में चल रही घुसपैठ के दौरान शवों को अपने पास रखा था, दफनाने के लिए अधिकारियों को लौटाया। अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित बलों के इस्तेमाल की जाने वाली साइटों पर हमला किया, 1 की मौत, 18 घायल। इराक में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद की कार्रवाई, बाइडेन ने ईरान समर्थित समूहों पर हमले के दिया आदेश। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले में रूसी नौसेना का जहाज क्षतिग्रस्त, यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों से किया हमला। नाइजीरिया में 2 समुदायों के बीच भीषण हिंसा, 140 लोगों की मौत। सुरक्षा एजेंसियों की मदद से नाइजीरियाई सेना संदिग्धों की तलाश में जुटी, हमले में किसान चरवाहा संकट के कारण हुए। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला लड़ेगी चुनाव, सवेरा प्रकाश ने नामांकन दाखिल किया। ब्रिक्स समूह से जुड़ना चाहते हैं 30 देश, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा। रोमानिया के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत, कई लापता। गेस्ट हाउस में 26 लोग ठहरे हुए थे, 18 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग लगने के कारण अज्ञात। अल्बानिया के लुशंजा में शॉपिंग मॉल में आग लगी, 40 से ज्यादा लोग घायल। इंडोनेशिया में निकेल प्लांट की भट्टी में विस्फोट में मरने वालों की संख्या 18 हुई। पुलिस ने जांच पूरी होने तक संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया।
जर्मनी में भीषण बाढ़ का कहर, घर, खेत और सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रशासन ने तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी किया। G7 देशों के रूसी कच्चा हीरा पर बैन के फैसले से सूरत के हीरा बाजार में चिंता का विषय। कारोबारियों ने बैन का बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ने की जताई आशंका। हीरा व्यापारियों के मुताबिक रूस से सबसे अधिक कच्चा हीरा आता है भारत, जिसको प्रोसेस्ड कर G7 देशों को निर्यात किया जाता है। बारिश के कारण सेंचुरियन टेस्ट का पहला दिन का खेल जल्द खत्म। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 208 रन। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए। सेंचुरियन टेस्ट में केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 70 रन बनाकर नाबाद। विराट कोहली ने सेंचुरियन टेस्ट में 38 रन बनाए। रोहित शर्मा को पछाड़कर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कगिसो रबाडा ने भारत के खिलाफ टेस्ट में की करिश्माई बॉलिंग। 5 विकेट झटके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 500 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को हैमस्ट्रिंग चोट लगी। सेंचुरियन टेस्ट में फील्डिंग के दौरान हुए चोटें। भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने केएल राहुल की तारीफ की। कहा, वह संकट से जूझने वाले व्यक्ति हैं। स्पेन में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के कमरों में तोड़फोड़, कीमती सामान की चोरी। मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर जुटे फैंस, लगाया पोस्टर। सलमान का 58वां जन्मदिन किया सेलिब्रेट।